हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने क्लासेस स्कॉलर्स एसजे में। आज हम 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी 6.1 से लेके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं मैंने सॉल्व किए हैं। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, 3-4 वीडियो, पुराने वीडियो। आप यहाँ तक पहुँचे, इसका मतलब पुराने जितने भी वीडियो मेरे देखे रहेंगे और आपको सारे फॉर्मूला याद हैं, ठीक है, तब यहाँ तक पहुँचे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 6.2 का, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ना स्टूडेंट्स, सारे के सारे ऑब्जर्वर के ऊपर, मतलब कोई देखेगा तो उसके आंखों से देखने के ऊपर कितना कोण बनता है, कहाँ से कोई देख रहा है, इस सब पे हमारे दिनचर्या जो डेली रूटीन होते हैं ना, उसके ऊपर है। हम किसी बिल्डिंग पे देखेंगे तो कितना दिखेगा, कैसा दिखेगा, तो कितना अंश का कोण बनेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको ना 3 चीज़ें बता देता हूँ, तब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो, तो 3 चीज़ें क्या, वो देख लेते हैं हम। तो 3 चीज़ों में से ना स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो ये है, दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा यानी क्या स्टूडेंट्स? दृष्टि रेखा, आप जैसे कि मान लो एक मिनट, हाँ। देखिए यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ जी, आते हैं। देखो, दृष्टि रेखा है, अगर यहाँ पर समझ लो कोई पप्पू खड़ा है, कोई पप्पू खड़ा है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर कोई पप्पू खड़ा है और ये पप्पू, मान लो ये जो है एक बिल्डिंग का छत है, ठीक है। ये जो है एक बिल्डिंग है, यहाँ से लेके एक पूरी बिल्डिंग है। क्या है? एक बिल्डिंग है, ठीक है। और ये पप्पू जी हैं, ये देख रहे हैं छत के ऊपर। ये क्या है? एक छत, बिल्डिंग का टेरिस या छत बोल सकते हो आप। और ये जो देख रहे हैं, तो इनको जो देख रहे हैं ना, ये जो बन रही है, ये जो आप रेखा देखो ना, रेड वाली लाइन, ये रेखा क्या है? इसको ही हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? दृष्टि रेखा। थोड़ा अच्छे से मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये जो रेखा बन रही है मेरे बच्चों, ये जो रेखा बनी ना अभी, इसको ही दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, उन्नत कोण क्या होता है, ठीक है। उन्नत कोण पे हम बात कर लेते हैं कि उन्नत कोण क्या होता है। देखो, उन्नत कोण, ये तो दृष्टि रेखा है। देखो ये जो है, ये बिल्डिंग का छत है, बराबर। ये क्या है? छत है बिल्डिंग का। यहाँ पर पप्पू जी खड़े हैं और देख रहे हैं इनको, छत को। तो इसको तो आपने समझ लिया, ये दृष्टि रेखा है, ठीक है। क्या है? दृष्टि रेखा है। और जो दृष्टि रेखा से, देखो यहाँ पर, देखो ये ज़मीन है और यहाँ पर पप्पू जी खड़े हैं, तो इनके बीच में ना देखो एक कोण बन रहा है यहाँ पर, ये थीटा मान लो। ये जो कोण है ना, इसी कोण को क्या कहते हैं? उन्नत कोण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? उन्नत कोण कहते हैं, है ना दोस्त? उन्नत कोण कहते हैं, ठीक है। अब इस तीसरा देखो, क्या? अवनत, अवनत कोण, ठीक है। अवनत कोण, क्या? अवनत कोण। देखो, अगर मान लो ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस जानते हो? गिरजाघर या लैम्प पोर्ट बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में। देखो ये मान लो एक लाइट हाउस है, ठीक है। देखो गांव में यहाँ से चिल्लाते हैं सब, तो ये मान लो लाइट हाउस है, यहाँ पर कोई खड़ा है इंसान, यहाँ पर पप्पू जी खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, यहाँ पर पप्पू जी खड़े हैं, ठीक है। ये पप्पू जी खड़े हैं और ये लाइट हाउस से किसी, मान लो यहाँ पर कुछ तो है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ है, किसी किसी महिला को देख रहे हैं मान लो। नहीं तो मान लो महिला, महिला नहीं, मान लो कोई बच्चा यहाँ पर खड़ा है, उन्हें देख रहे हैं। बच्चा है कोई नन्हा सा, उसे देख रहे हैं। तो ये जो पप्पू जी यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो पप्पू जी यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखो जो कोण का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जो यहाँ से देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो कोण का निर्माण हो रहा है, इसे कहते हैं बच्चों अवनत कोण। क्या कहते हैं? अवनत कोण। आपने अगर ये 3 चीज़ें सीख ली है, तो मैं अभी आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। देखो किस तरह हम इसे फटाक से करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, बिना देरी किए। चलो, तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, फटाक से क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए आ जाओ, क्वेश्चन पे आ गए। हमारा क्वेश्चन क्या है? चलो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर दूरी पर खड़ा है, ठीक है।
कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो गिरजाघर की छत की ओर से देखने पर 45 अंश का उन्नत कोण बनता हो तो गिरजाघर की ऊंचाई क्या है? देखो वो क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति यानी कोई पप्पू, कोई व्यक्ति खड़ा है, मतलब कहने का मतलब ये, देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा, सीधी सी बात है। तो वो क्या देख रहा है, वो किसी गिरजाघर को देख रहा है, यानी एक लैंप पोर्ट को देख रहा है। लैंप पोर्ट लंबा होता है, ठीक है, लैंप पोर्ट लंबा होता है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा शेप ले लेता हूँ, लैंप पोर्ट लंबा होता है। तो मान लो ये लैंप पोर्ट कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। और यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर वो इंसान खड़ा है, और इंसान छत पे देख रहा है, ठीक है, लैंप पोर्ट की छत पे देख रहा है। चलो वो इंसान वहाँ पर खड़ा होके लैंप पोर्ट यानी गिरजाघर के छत पे देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख रहा है वो, ठीक है। तब क्या हो रहा है, तब उससे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, छत की ओर देखने पर 45 अंश का उन्नत कोण बन रहा। मतलब यहाँ पर है ना स्टूडेंट, ये उन्नत कोण यानी यहाँ से ऊपर देखेगा, ऊपर की तरफ 45 अंश का उन्नत कोण बन रहा है। तो उस गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात करो। और क्या दिया है, 80 मीटर दूरी पर खड़ा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो 80 मीटर दूरी पर खड़ा है। तो मान लिया मैंने इस त्रिभुज ए बी, चलो आगे देखते हैं इसको। इस त्रिभुज को मैंने, त्रिभुज निर्माण हुआ तो उसको मैंने मान लिया ए बी सी, और गिरजाघर है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर देख रहा है, 45 अंश का कोण बन रहा है। बस इतना ही हमें करना था। ये हमारी कच्ची आकृति बन गई है। अब इससे हम देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमने कुछ, देखो यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने सब अपने मन से लिया तो मानना पड़ेगा। तो चलो माना रेखा ए बी, ठीक है, माना रेखा ए बी, ये क्या है, एक गिरजा घर की क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। और रेख बीसी क्या है, रेख बीसी ये क्या है, गिरजाघर की क्या है, गिरजाघर की नहीं, गिरजाघर से व्यक्ति की दूरी होगी ना, गिरजाघर से व्यक्ति की क्या है, दूरी है, ठीक है, क्या है, दूरी है। चलो ठीक है, ये तो हमने मान लिया, स्टूडेंट्स, ये हमने मान लिया ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यानी कि देखो बीसी गिरजाघर से व्यक्ति से दूरी, तो बीसी हमें दिया है, बीसी हमें, मेरे दोस्त, बीसी हमें दिया है, एक मिनट ना, चलो बीसी हमें दिया है, बीसी बराबर 80 मीटर है, ये क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया है, ठीक है। चलो और देखो कोण भी हमें दिया है, एक 45 अंश का दिया है, एक 90 अंश का। तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए बी सी में, सेम इसी तरह लिखने का स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी कितना है, ये है 90 अंश का, कितना, 90 अंश का। और कोण ए सी बी, ये कितने अंश का है, ये है 45 अंश का। ओके दोस्त, 45 अंश का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो दिमाग में आप लगाओ, अब दिमाग लगाओ, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या नीचे का, ये लंबाई दिया हमें, ठीक है, ये लंबाई दिया है, ठीक है। और बात इसने किसकी की है, ए बी की, यानी इसमें बात की है ए बी और बी सी की, ठीक है। तो ये अगर थीटा है,
तो ये क्या होगा, ये सम्मुख भुजा होगी, सम्मुख भुजा होगी मेरे दोस्त, सम्मुख भुजा होगी ना। और ये क्या होगी, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है टेन थीटा की, किसकी, टेन थीटा। और थीटा यहाँ पर कितना 45 डिग्री है, थीटा यहाँ पर, चलो मान लेते हैं यहाँ पर, पहले देख लेते हैं यहाँ पर, अच्छे से प्यार से सीखेंगे, बहुत अच्छे से समझ, कॉन्सेप्ट आप क्लियर होगा। देखो टेन थीटा है, यानी ये सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा की बात कर रहा। ठीक है, और टेन थीटा की जगह यहाँ पर देखो, थीटा की जगह हमने हमको 45 डिग्री दिया है, तो टेन 45 डिग्री बराबर सम्मुख भुजा क्या थी, ए बी है, और संलग्न भुजा क्या है, बी सी है। चलो, तो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, देखो आप जानते हो ना, यहाँ पर लिखो, परंतु क्या होता है, टेन 45 डिग्री बराबर एक होता है, इसीलिए यहाँ पर एक आएगा, टेबल आपको याद रहेगा। और यहाँ पर ए बी की लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है, और बी सी हमें 80 मीटर दिया है ना, बी सी हमें 80 मीटर दिया है। ठीक है, चलो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो इस चीज़, इसको, इस 80 को भाई साहब से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक से। ठीक है, 80 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए बी बराबर 80 गुणे एक, यानी ए बी की जो वैल्यू मेरे दोस्त 80। ठीक है, 80 मीटर आएगी, क्या आएगी, 80 मीटर आएगी। ठीक है, ए बी की वैल्यू में दोस्त 80 मीटर आई। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसलिए गिरजाघर की ऊंचाई, यस ऊंचाई कितना है, 80 मीटर। देखो कितना प्यार से आंसर आ गया। ठीक है, बहुत प्यार मोहब्बत से आंसर आ गया, आप इसे नोट कर लो एक बार अच्छे से। ठीक है, फिर देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है, वो देखते हैं। ठीक है, चलो, आपने, उम्मीद है आपसे नोट किया होगा इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाक से इसको करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, दीपस्तंभ से किसी जहाज की दूरी, सॉरी देखते समय, हाँ 60 अंश का वहाँ पर उन्नत कोण बनता है। तो यही, यदि दीपस्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर हो तो वह जहाज दीपस्तंभ से कितनी दूरी पर होगा। तो बच्चों देखो, जैसे मैं ड्राइंग बनाऊंगा ना, वैसे साथ में ड्राइंग बनाओ आप भी। कच्ची आकृति बनाओगे तो ही समझ में आएगा। और देखो मैं किस लिए ऐसा बना रहा हूँ, मैं बना इसलिए रहा हूँ कि ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, तो आप भी ना बनाओ साथ में समझ के। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो उसने क्या बोला है, एक दीप्त स्तंभ यानी लैम्प पोर्ट लंबा सा। ठीक है, तो दीप स्तंभ बनाते हैं हम यहाँ पर। चलो एक दीप स्तंभ बना लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट ना, चलिए एक दीप स्तंभ बना लेते हैं यहाँ पर हम। ये एक, मैं, चलिए एक दीप स्तंभ बना लिया हमने। ठीक है, एक हमने दीप स्तंभ बना लिया। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, इस तरह नहीं, और अच्छे, थोड़ा सा और हम इसको शेप ले लेते हैं ताकि अच्छे से ड्राइंग बने। ठीक है, चलो चलो रुक जाओ 2 मिनट, ये इसे मैंने ले लिया। चलो अब थोड़ा अच्छे से समझ में आया, एक लैम्प पोर्ट बनाना है ना हमें। चलो एक लैम्प पोर्ट के लिए, हाँ अच्छा, इस तरह ड्राइंग अच्छा रहेगा। चलो, और यहाँ पर एक जहाज को देख रहा है। ठीक है, एक जहाज को देख रहा है, वो एक जहाज की दूरी बता रहा है, एक जहाज की दूरी। ठीक है, देखो कैसे भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, हाँ अभी मैं सब समझा, देखो आपको ये, हाँ अब सही है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर ना ये जो है ना लंबा सा, ये दीप स्तंभ है, और ये जो है ना यहाँ पर जहाज खड़ी है, और इस दीप स्तंभ पे छत के ऊपर एक बंदा खड़ा है, वो देख रहा है इस नीचे जहाज को। ठीक है, इसे, ये बंदा यहाँ से इस जहाज को देख रहा है, और इससे जो देखने पर इसको जो कोण का निर्माण हो रहा है ना, वो 60 अंश का, यानी ये जो कोण है ना बच्चे मेरे, ये औनत कोण बना रहा है 60 अंश का। ठीक है, और ये जहाज है,
तो जिसमें से हमको क्या बोला है उसने उसने बोल रखा है कि जो यदि दीप स्तंभ की ऊंचाई यानी इसकी जो ऊंचाई है दीप स्तंभ यानी कि वो 90 मीटर की है, ठीक है, 90 मीटर की है। तो दीप स्तंभ की कितनी दूरी पर खड़ा होगा, यानी यहाँ से लेके हमें यहाँ तक का माप निकालना है। यानी कि अभी इसको अगर नाम दे दूँ मैं बच्चों, इस त्रिभुज को मैं ए बी सी और इसको डी दे दूं, तो मुझे देखो क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो इसकी दूरी कैसे निकलेगी, और देखो ये क्या है, ये जेड बन रहा ना, आपको पता होगा कि जब जेड बनता है तो ये कोण और ये कोण समांतर होता है। क्यों? एकांतर कोण का सिद्धांत है, ये आपको पता होगा। आपने किस में पढ़ा है? समरूपता चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, समरूपता चैप्टर में पढ़ा है। ये एकांतर कोण का निर्माण करेगा, दोनों सर्वांगसम होते हैं एकांतर कोण। तो देखो इससे क्या होगा, ये भी 60 अंश हो जाएगा। इसकी हमको इसकी ऊंचाई दी है और इसकी ऊंचाई निकालना है, तो tan थीटा लगा देंगे तो निकल जाएगा, बस हल हो गया। आप, मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखोगे ना मेरे, तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्लिक हो जाएंगे। तो चलो पहले सबसे मान लेते हैं। माना रेख ए बी दीप स्तंभ की ऊंचाई है, ठीक है, रेख ए बी दीप्त स्तंभ की क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, तथा रेखा BC, ठीक है, या रेख लिखा करो, रेखा नहीं लिखने है, रेख लिखा करो, रेख BC, ठीक है, दीप्त स्तंभ की क्या है, स्तंभ की क्या है, से जहाज की क्या है, दूरी है, बराबर ना, ये BC जहाज की दूरी है ना, दूरी है, ठीक है। चलो, तो जिसमें क्या है, ए बी बराबर, मुझे देखो ए बी की वैल्यू मुझे दी है, ए बी बराबर 90 मीटर इसकी दूरी दी है, ठीक है, दूरी मुझे क्या दिया है, ठीक है। चलो, तो और कोण भी दिया है एक। देखो सबसे पहली बात तो कोण DAC बराबर या सर्वांगसम दिखा सकते हो आप, सर्वांगसम दिखा दो पहले तो भी चलेगा। सर्वांगसम है कोण ACB बराबर, क्यों, क्या है, एकांतर कोण है, इसीलिए क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है, इसलिए कोण DAC बराबर कोण ACB बराबर 60 अंश, ठीक है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो अब बात करते हैं, ठीक है, त्रिभुज ABC में सेम ऐसे ही लिखो, मार्क्स चाहिए फुल, तो जैसा लिख रहा हूं वैसे लिखो, ABC बराबर 90 अंश, ठीक है, और कोण ACB बराबर 60 अंश। ये बात समझ में आई आपको, 60 अंश। तो मैं आपसे पहले बोला था कि tan थीटा लगाओ तो काम हो जाएगा। तो देखो मुझे क्या दिया है, तो सबसे पहली बात मुझे क्या दी, देखो यहाँ पर tan थीटा अगर मैं लगा दूं, tan थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है। यानी मुझे बच्चों, मुझे सम्मुख भुजा का मान दिया, मुझे संलग्न भुजा निकालना, नीचे का जो जमीन से जुड़ी हुई है ना चीजें वो निकालनी है, तो संलग्न भुजा निकालना है। यानी tan 60 डिग्री लगाऊंगा यहाँ पर, 60 डिग्री, क्योंकि क्या है, थीटा की जगह मान दिया हमको, और संलग्न भुजा यानी क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा हो जाएगी AB और नीचे BC, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 मान यही होता है, √3 मान यही होता है। और AB क्या है, AB का वैल्यू मुझे दिया है ना, हाँ 90, BC में को निकालना है। चलो भाई, बड़े अच्छे समझ में आ रहा है सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो BC का अब क्या करते हैं, BC का निकालते, BC को इस साइड भेजते हैं, BC को हम इस साइड भेजते हैं, तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 90 बराबर
करनी में 3। देखो अगर कभी भी जीवन में करनी नीचे मिल जाए 10वीं में या उसके ऊपर भी, तो इसको ना आप हर का परमेयीकरण कर दो। और हर का परमेयीकरण किस तरह करते हैं आपको पता है? हर का परमेयीकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो करनी है ना उसी से जो सेम है ना उससे गुणा भाग कर दो, काम बन जाएगा आपका। काम बन जाएगा मेरे दोस्त, काम बन जाएगा। तो चलो काम बनाते हैं। तो बी सी बराबर ये क्या हो जाएगा, 90 करनी में 3 बराबर है। और ये जो देखो करनी में 3 और करनी में 3 का जब गुणा करोगे ना, तो ये करनी करनी क्या हट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हो? करनी में 3 का जब आप बोलते तो करनी करनी हट के 3 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है? चलो अब आगे देखते हैं। बी सी बराबर देखो नब यहाँ पर एक बात बताओ, रूट करनी में 3 का हमें देखो मान दिया पहले से ही, उसने बोला है कितना दिया है, 1.73। ठीक है, इतना मान रखना है हमको, तो यहाँ पे गुणा में रख देंगे 1.73 बराबर 3। ठीक है, चलो आप इसे थोड़ा मल्टीप्लाई गुणा भाग कर लो जो भी होता है, तो क्या आएगा, ये 30। ठीक है, तो एक काम करो पहले इसको थोड़ा कट कर दे। देखो ये 3 ये कटेगा ना, 3 3 त्रिक का 9, तो 30 आएगा, यानी 30 गुणे 1.73। चलो तो बी सी बराबर इसका जब गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, ये देखो 3 त्रिक का एकम 73, 551.9 मीटर, यही आएगा, गुणा कर लेना आप। ठीक है, चलो तो हमने वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, बी सी यानी अब बोल सकते हो दीप्त स्तंभ से हम लिख सकते हैं, इसलिए दीप्त स्तंभ से जहाज की दूरी कितनी है, 51.9 मीटर है। ठीक है, देखो कितना प्यार से आंसर आ गया है, कितना प्यार से आंसर आ गया। ताली बजा दो बस आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कितना प्यार से आंसर आ गया। अभी देखो आगे बढ़ते हैं अभी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ, तो क्या दिखा है, 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर आमने सामने इमारत है यानी बिल्डिंग है। ठीक है, उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है और उसके छत से दूसरे इमारत की छत की ओर से देखने पर 60 अंश का माप का उन्नत कोण बनता है। तो दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, हम ना बिल्डिंग बनाते हैं। चलो आज हम आप मिलकर बिल्डिंग बनाते हैं, तो समझ में आएगी बात क्या चल रही है। ठीक है, चलो आ जाओ बिल्डिंग बनाते हैं। देखो सबसे पहली बात ना, इसने क्या बोल रहा है कि 2 बिल्डिंग खड़ी हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, 2 बिल्डिंग खड़ी हैं। 2 बिल्डिंग खड़ी, एक बिल्डिंग है जो थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, थोड़ी सी क्या है, छोटी है। एक जो बिल्डिंग है ना स्टूडेंट, वो एक छोटी सी बिल्डिंग है, और एक जो बिल्डिंग है उससे थोड़ी बड़ी है। चलो दूसरे बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। ये दूसरी बिल्डिंग ना थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है, उसने इसमें बोला है। चलो कोई बात नहीं, हल्का सा इसको बड़ा कर लेते चलो। चलो ठीक है, ये बड़ी वाली बिल्डिंग है और छोटी वाली बिल्डिंग है, और यहाँ पर ना एक रास्ता आ रहा है। ये देखो ये रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है, और क्या बोल रहा है, यहाँ से जो बिल्डिंग है ना, इसको देखने पर छोटी वाली बिल्डिंग पे क्या हो रहा है, देखने पर यहाँ पर ना बच्चों क्या हो रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसको पहले हम ऐसे कर देते हैं, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो एक बात बताऊँ मेरे को, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा होकर इसको इस बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, यहाँ से इस बिल्डिंग को देख रहा है, तो 60 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें से मुझे देखो 12 मीटर चौड़ाई वाले एक रास्ता, यानी इस रास्ता है ना, रास्ता नीचे का रास्ता, उसकी ना हमको लंबाई दी, इस रास्ते की ना हमको चौड़ाई दी है। ठीक है,
कितना दिया है, 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर दिया है। और एक बात बताओ मुझे, ठीक है, 12 मीटर दिया, और उसने क्या पूछा है कि इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी इस लंबी से जो इमारत है ना, ये वाली और ये वाली लंबी वाली बिल्डिंग, सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग, उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। और उसमें से एक की ऊंचाई कितना, जो छोटी वाली बिल्डिंग की ऊंचाई दी है वो रहा कि 10 मीटर की ऊंचाई है, और बड़ी वाली बिल्डिंग का मान निकालो, यानी हमको बड़ी वाली बिल्डिंग का नाम निकालो। अगर मैं इसको नाम दे दूँ स्टूडेंट, अगर मैं नाम दे दूँ ए बी सी और ये डी, ठीक है, तो देखो ये तो ये समान लंब होता है, बिल्डिंग लंब है किस पे, जमीन के ऊपर, तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ये बात तो पक्की है, पक्की है बात, ये बात तो पक्की है, लंब है तो 90 अंश का कोण बनेगा। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये क्या ए बी सी डी एक आयत है? क्यों? क्योंकि दोनों बिल्डिंग क्या होती है, समांतर होती है, तो ए बी सी डी आयत है। और इसका 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, यानी ये भी 10 मीटर हो जाएगा। कि आयत की भुजाएं क्या होती है, आपस में परस्पर सर्वांगसम होती है, यानी बराबर होती है। और ये 12 मीटर तो ये भी 12 मीटर बन जाएगा। ठीक है, यानी हमको अगर ये मिल जाए, यहाँ पर सी देता हूँ, हमको ये चाहिए सी डी, तब हमको सी डी और डी सी को प्लस करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको सी डी चाहिए। चलो अब हम क्वेश्चन पे हल पे आते हैं। चलो हमको कैसे भी करके सी डी चाहिए, हल करते हैं। तो सी डी कैसे मिलेगा, देखो पहले मान लेते हैं, माना रेख ए बी तथा रेख सी डी, रेख ए बी तथा रेख सी डी, ठीक है, दो इमारत हैं, दो इमारत, या इसको बोल सकते हो आप बिल्डिंग। ठीक है, क्या है, इमारत है। ये बात समझो, देखो सब ना यहाँ कुछ सोचने नहीं है, यहाँ से खाली उठाना है आपको, प्यार मोहब्बत लिखना है। इमारत है और क्या दिया है, दोनों इमारत हैं। ठीक है, दो इमारत की ऊंचाई, दो इमारत की ऊंचाई है तथा, एक मिनट रुक जाओ, दो इमारत की ऊंचाई, ऊंचाई ले दिया ना, तो इमारत की, दो इमारत की क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई है। ठीक है, तथा, तथा बी डी इनके बीच की दूरी है, और बी डी क्या है, बीच बीच की दूरी है, यानी बी डी क्या है, जमीन है। ठीक है, बी डी क्या है, जमीन है। चलो, तो ए बी बराबर दिया है 10 मीटर, एक बिल्डिंग की ऊंचाई कितना, 10 मीटर दिया है, दूसरे को हमको निकालना है। और बी डी 12, यानी जमीन की ऊंचाई कितनी, जमीन की चौड़ाई कितनी दी है, 12 मीटर। ठीक है, चलो, तो चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक, और ई क्या है, एक आयत है। ठीक है ना, एक आयत है, आयत है। ठीक है, सो इसलिए ए बी बराबर, ए बी बराबर ई डी बराबर 10 मीटर हो जाएगा, परस्पर सर्वांगसम होती हैं। और दूसरा क्या होगा, बी डी बराबर ए ई बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर ना, 12 मीटर। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज ए ई सी, ए ई सी में, ठीक है, ए ई सी में कोण ए ई सी बराबर 90 अंश। क्यों 90 अंश? ठीक है, और कोण सी ए ई 60 अंश का कोण, ये क्या दिया हुआ है, ये तो हमें दिया हुआ है, उन्नत कोण बन रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ये बात समझ में आ रही है आपको,
तो tan 60 डिग्री बराबर सी ई, देखो यहाँ से सी ई आ जाएगा, ठीक है, और क्या है डी ई, सॉरी ए ई, चलो कोई बात नहीं। तो tan 60 कितना होता है, √33 होता है, मान करनी में 3 होता है। सी ई की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, सी ई की वैल्यू मुझे निकालनी है, और ए ई की वैल्यू मुझे 12 दिया है। चलो तो यहाँ से एक बात बताओ, अब इसको इस साइड भेजता हूँ, तो सी ई बराबर क्या हो जाएगा, सी ई बराबर 12 करनी में 3, ठीक है, 12 करनी में 3, सी ई की वैल्यू मुझे 12 करनी में 3 आ गई। लेकिन मुझे तो पूरी बिल्डिंग की निकालनी है ना, तो पूरा बिल्डिंग कैसे बना है, सी डी, पूरी बड़ी बिल्डिंग है वो सी ई प्लस ई डी से बना है। अरे मेरे बच्चों एक बात बताओ मेरे को, ये पूरी बिल्डिंग कैसे बनी है, सी डी, देखो पूरा जो सी ई है, सी डी क्या है, सी ई है, जो सी ई है, ये जो सी ई है बच्चों, ये किससे बना है, इन दोनों को प्लस करने बना ना, किसको, ई डी प्लस डी सी को, इन दोनों को प्लस करने बना ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इसको प्लस करने बना है, तो यहाँ पर देखो, तो इसको प्लस करते हैं तो कितना है 12, सी कितना 12 करनी में 3 प्लस ई डी कितना 10 मीटर, तो ये 10 मीटर है। देखो अभी तो इससे ज़्यादा आंसर आने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्लस नहीं होगा, एक करनी में एक नॉर्मल है कांस्टेंट, तो प्लस नहीं होगा, तो इतना ही हमारा आंसर आना चाहिए सी डी। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं पूरा आंसर। पूरा आंसर देखो किस तरह लिखेंगे हम, तो लिखने का दूसरी इमारत की ऊंचाई कितनी है 12 करनी में 3, या देखो इसको इस तरह लिखो, क्योंकि करनी बाद में लिखना, फिर करनी को बाद में लिखा जाता है, 12 करनी में 3, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, 10 प्लस 12 करनी में 3 मीटर आएगी, और इसको ब्रैकेट के साथ लिखो। चलो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पेन कॉपी लेके साथ में बैठें और इसको पूरा नोट कर लें, ठीक है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ये 3 क्वेश्चन करके भी 3 क्वेश्चन बाद में दूसरे नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चलो बाय बाय।